वेदानां नित्यत्व निरस्त समस्त पुंदूषणतया प्रामाण्यमिति मीमांसकाः। मीमांसक लोग कहते हैं वेद नित्य है। पहले नैयायिकों को लिए थे वेद नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर से प्रणीत होने के नाते प्रामाणिक। वेद नित्य नहीं है, परमेश्वर प्रणीत होने से वेद प्रामाणिक हुआ, ये उनका कथन है। और नैयायिकों के खिलाफ मीमांसक कहते कि नहीं, वेद खुद नित्य है। नित्य परमेश्वर प्रणीत होने से उसमें प्रामाण्यता नहीं आ रही है, किंतु वेद स्वयं नित्य होने के नाते वे प्रामाणिक है। नित्यत्वादि वो प्रामाणिकता। गीता आदि स्मृति व्याप्ति हो जाएगी क्यों? नैयायिकों को, क्योंकि वो भी तो प्रणीत है। लेकिन वो परमेश्वर प्रणीत नहीं मानेंगे, कृष्ण को परमेश्वर थोड़ी मानेंगे। और व्यास वो भी कृष्ण ने कहा भी हो तो व्यास का लिखा हुआ है, महाभारत के कहा हुआ है वो गीता। इसलिए नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर, ये सर्वज्ञ भी बहुत सारे लोग हैं। मनवादी को भी सर्वज्ञ माना गया है। मनवादियों में अतिव्याप्ति निवारण करने में नित्य शब्द दिया उन्होंने। और ये जितने भी सर्वज्ञ परमेश्वर हैं उन सब में अतिव्याप्ति निवारण हो जाएगा। नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर तो एक ही, अनेक नहीं हो सकता। और बार बार अवतार लेने वाले ऐसे भी नहीं मानते ना, नहीं है एक लोग। नैयायिकों का परमेश्वर दृष्टि से वो अपना बोल रहे हैं, तो वो हिसाब से उनका अपने ठीक है, परमेश्वर प्रणीत होने से वो प्रामाणिक है। लेकिन परमेश्वर भी पुरुष विशेष मान के जो स्वीकार करते हैं, उनके दृष्टिकोण से वेद में पौरुषत्व के कारण से प्रामाण्यता नहीं हो सकेगा, दोष आ जाएगा। क्योंकि यत्किंचित पौरुषम तत्सर्वम प्रामाणिक भवितुम न रहती। जो कुछ भी पौरुषेय है वह प्रामाणिक नहीं हो सकता है, लेकिन आवश्यक भाव नहीं है। प्रामाणिक होगा ही निश्चित रूप में नहीं कह सकता। आंशिक रूप में प्रामाणिक हो सकता है, कुछ बातें नहीं भी हो सकती। इसे इनका कहना है कि मीमांसकों ने कहा कि उसे पौरुषत्व किसी भी प्रकार से न आवे, आते उसको परमेश्वर प्रणीत भी नहीं मानते। वेदों को नित्य कह दो, ये नित्यम तत्सत्यम, ये नित्यम तत्सत्यम। शब्द राशि भी नित्य मानते हैं। हाँ, ये तो है, इस पर खंडन करेंगे इसीलिए वेदांत के हिसाब से नित्य तो दूसरे ढंग से लाएंगे हम। वेदानां नित्यत्व निरस्त समस्त पुंदूषणतया, इसे समस्त जो पुरुष संबंधी जो दोष आ जाते हैं वह निवृत्त हो गया वेद को नित्य मानने से। अतएव प्रामाणिक माना जाए, यह कौन कह रहा है? मीमांसक। नैयायिकों की अपेक्षा से मीमांसक कुछ ठीक है, अमीमांसकों की अपेक्षा कुछ बातों में नैयायिक भी ठीक है। जहां तो कहते परमेश्वर प्रणीत है वो वेदांत को स्वीकार है, और जहां वेद के नित्यत्व वो भी उतने अंश स्वीकार है। लेकिन विचार करना है, दोनों के दोनों बात लिया जा रहा है यहां, एक एक बात को छोड़ करके। उसके कहा कि ईश्वर प्रणीत है, ईश्वर वेदों को सृष्टि करता है, वेदों की भी सृष्टि हुई है, वेद उत्पन्न हुए हैं, उतनी बात को तो वेदांत स्वीकार कर लेता है। लेकिन ईश्वर प्रणीतत्वाद और नित्य और प्रामाणिक ये बात नहीं मानेगा। और दूसरी बात, मीमांसकों ने वेद को नित्य माना, उसको ये भी मानने को तैयार है। नैयायिक लोग वेद ईश्वर प्रणीतत्वाद प्रामाणिक है किंतु नित्य नहीं है। नैयायिकों की दृष्टि में वेद नित्य नहीं है, क्षणिक है। क्षणिक होते हुए उसे प्रामाणिकता क्यों है? क्योंकि ईश्वर प्रणीतत्वाद, ये उनका युक्ति था। प्रणीत का क्या अर्थ लिया नैयायिक लोग? ईश्वर ने प्रकट किया, अभिव्यक्त किया उसको। अभिव्यक्त किया या बनाया? बनाया। मुखोच्चारण अभिव्यक्ति है। उनका कहना है ईश्वर का हर सृष्टि में होने वाले जीवों के अनुरूप वेद भी अलग अलग आता है, एक ही वेद नहीं होता। वो कहते हैं कि जितना जीव पैदा होने वाले उसको मालूम है इस सृष्टि में किस प्रकार के जीव, किस क्वालिटी के जीव आने वाले हैं, तो उन्हीं के मुताबिक उनके लिए जितनी आवश्यक उतनी ही वेद देगा। इस चतुर्युग में वर्तमान में स्त्री और शूद्र को वेद अधिकार नहीं है,
उपनयन का अधिकार नहीं है। किसी याम स्मृतिकार कहते नहीं, किसी समय में था, किसी अन्य चतुर्युग में ऐसी भी स्त्रियां उत्पन्न को भगवान ने यहाँ सृष्टि में जन्म दिया है जिनको जन्म संस्कार किया जाता था। याम स्मृति है सब प्रमाण। अर्थात हर चतुर्युग के मुताबिक उसमें पैदा होने वाले जीवों के अनुरूप वेद भी अलग अलग हो जाते हैं। अर्थात वेद भले नित्य भी हो, मान लो उसकी वेद राशि भी नित्य हो, उतनी ही संख्या भी हो, उसमें से जितने मंत्र को अभिव्यक्त करना उतनी ही अभिव्यक्त करता है, सभी को नहीं करता। और आज भी क्या है, वेद में कहने के लिए 1 लाख मंत्र है, कितने मंत्र उपलब्ध हैं? मुश्किल से 18 से 20 हजार टोटल करेंगे ना आप, सारे जितनी शाखाएं इधर उधर से उपलब्ध इकट्ठा कर लेते हैं, 20,000 ज्यादा मंत्र उपलब्ध नहीं वेद का। बाकी 80,000 कहाँ है? ये मानना पड़ता है इस कलयुग में रहने वाले मनुष्यों के योग्य नहीं थे, इसलिए आज अभिव्यक्त नहीं है, वो लुप्त हो गए। किंतु नित्य है फिर भी, कि ईश्वर के पेट में है ना, ईश्वर के पास तो है वो, जितना चाहे उतना वो देगा, जब चाहे तब देगा, किसी न किसी रूप में प्रकट कर सकता है। और दूसरे तरफ से मीमांसकों के वो ये स्वतंत्रता नहीं रहेगी, हमेशा वे संपूर्ण होना ही चाहिए कि वेद नित्य है। प्रलय में भी नहीं है, प्रलय मानते नहीं वो, सारे संसार का प्रलय होता है नहीं मीमांसकों की दृष्टि में। इसका क्या, इस श्रुति का क्या लगाते हैं? यथा पूर्व अकल्प्यत, यथा पूर्व अकल्प्यत, इस सृष्टि का वो तो युग युगांतर के लिए, एक युग से दूसरा युग आता है, प्रलय नहीं होता। काल भगवान ने गीता में कह काले नष्ट परंतप, काल के कारण से योग नष्ट हुआ है, काल कर्मेण। फिर मैं दोबारा एक चतुर्युग के अंदर कितनी बार भगवान को गीता देनी पड़ी, कितनी बार जो है उपदेश देने पड़े हैं। तो एक चतुर्युग के बाद दूसरे चतुर्युग में वेद कैसे पास हो जाएगा? उसके लिए धाता था प्रकल्प। अब इसलिए प्रश्न उठता है वहां पर, आप जो वेदों को नित्य मानते हो, वर्ण नित्यत्वाद वेदो नित्यम, वर्ण नहीं, जो इतना वर्ण है अ आई, यही नित्य है क्या? एक प्रश्न है। अथवा आनुपूर्वी विशिष्ट वेद नित्य मानते हो? आनुपूर्वी जो उच्चारण किया जा रहा है गुरु से शिष्य से, उसके आगे शिष्यों में, इसलिए जो आनुपूर्वी के कारण से वेद को नित्य कह रहे हो आप लोग। जो भी आज जितने भी पुराने से पुराने लाइब्रेरी में चले जाओ, पुराने जितने भी संग्रह हुए हैं उन ग्रंथों इकट्ठा कर लीजिएगा, तो भी आपको सबसे प्राचीनतम पुस्तक कितने वर्ष पुराने का मिल सकता है? क्या मालूम पड़ता है कितना पुराना? नहीं, प्राचीनतम भी आज भी वैज्ञानिक भी संशोधन करते करते अगर अनुसंधान करके निर्णय लिया 10,000 साल पुराना, वेदों को उसने घोषणा कर दी 10,000 साल से। माने विश्व का प्राचीनतम लिपिबद्ध ग्रंथ वेद है, यह वैज्ञानिक ने स्वीकार किया। और वह कहता है उसके अंदाज है 10,000 साल। अब बताइए उससे पहले के कोई ग्रंथ थे ही नहीं। कितने लाख वर्ष बीत गया आपका, सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, क्या सब अनपढ़ ही रह गए? कोई पुस्तक नहीं होता था, ग्रंथ ही नहीं होते थे, शास्त्र नहीं होते थे। कृष्णावतार में 64 दिन में 64 विद्याएं, 4 वेद पढ़ लिया, मैंने सारे शास्त्र थे उस समय भी। उस हिसाब से कई करोड़ वर्ष पुराना कहानी बनेगा हमारे यहाँ अपनी इतिहास के मुताबिक। इस दृष्टिकोण से आनुपूर्वी अन्य सारे ग्रंथ नष्ट हो गए, किंतु वेद आज तक आनुपूर्वी चले आया है, इसलिए उसको नित्य कह रहे हो क्या? ये प्रश्न है कि वर्ण ही नित्य है अथवा आनुपूर्वी का देख रहा हूं तो करोड़ों साल से भी चले आ रहा है और अन्य सारे ग्रंथ आए गए मेढक जैसे। बरसात आता है मेढक टर्टर करता है, कहता है वैसे ही समय समय पर कुछ ग्रंथ आए चले गए, ये सब ग्रंथ आए और गए, खत्म हो गए। और आज जो देख रहे हो भी सब ग्रंथ कुछ वर्षों से चल रहा है, वेदांत परिभाष है, सब पुस्तक कितने वर्ष पुराने हैं? क्या उससे पहले वेदांत के कोई प्रकरण ग्रंथ नहीं थे? जो था वो लोप हो गया और ये चल रहा है, ये भी है, ये भी लोप हो, कोई और वेदांत का प्रकरण ग्रंथ बन जाएगा। हो सकता है आप लोगों में से कोई निर्माण ऐसे ग्रंथ कर दे और उसको पैसा देकर यूनिवर्सिटी में डाल दो और यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में आ जाए, ये गायब हो जाएगा, वो प्रचलित हो जाएगा।
जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी आज जमाने में चल रहा है, वो तो सिद्धांत कौमुदी की भी यही कहानी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं, सिद्धांत कौमुदी आज दुनिया में थोड़ी होती, बस जबरदस्ती उन्होंने लागू करा दिया बनारस में, जिसकी वजह से आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आप भी उठाओ जबरदस्त लाठी दूसरी, भाव सिद्धांत कौमुदी को दूसरे बना दो तो वो चल जाएगा। जो यूनिवर्सिटी में मान्य हो जाए, जो परीक्षाओं में आ जाए, वो प्रचलित हो जाती है। इसलिए ये सारे ग्रंथ कुछ समय तक 1000, 2000 साल, 500 साल, 600 साल, कोई 200 साल, कोई 100 साल में खत्म होने वाले। इन वेद का अनुपूर्वी लाखों साल से चले आ रहा है अपने हिंदू इतिहास के हिसाब से, सनातन इतिहास के अनुसार। और अंग्रेजी इतिहास के अनुसार से 10,000 साल से लगातार यदि कोई ग्रंथ चला है तो यही एकमात्र ग्रंथ है, बाकी सारे ग्रंथ आए और गए। इसीलिए वेद को नित्य कह रहे हो तो दोनों में दोष आता है। वर्ण नित्य है ही नहीं, वर्ण में नित्य तो नहीं हो सकता है, लौकिक वाक्य भी नित्य हो जाएगा फिर। जैसे वेद वाक्य नित्य होंगे, हम जो लौकिक वाक्य प्रयोग कर रहा हूं, ये जो आदमी गाली देता है आज मां बहन की, वो भी वर्ण है ना, फिर वो भी नित्य हो जाएंगे, गालियां भी, ये लौकिक वाक्य भी नित्य हो जाएगा। इसलिए वर्ण नित्यत्व तो हो नहीं सकता। लौकिक वाक्य से नित्यत्व प्रसंगा ये दोष है। कदे आनुपूर्वी को नित्य मान लो, फिर कदे आनुपूर्वी को भी नित्य हम नहीं मान सकते। क्यों? जब वर्ण अनित्य हो जाएंगे, उसकी उच्चारण में ही अनित्यता आ गई, आनुपूर्वी में अनित्यता आ जाएगा। आज भी देखिए शुक्ल यजुर्वेद है, उदाहरण के लिए उदाहरण ले रहा हूं, शुक्ल यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद का माध्यन्दिन शाखा ही लीजिए। दक्षिण भारत के लोग इसी माध्यन्दिन शाखा के मंत्र का उच्चारण, उत्तर भारत में उसी माध्यन्दिन शाखा के मंत्रों का उच्चारण अलग ढंग से करते हैं। उत्तर भारत में सरजू पारी अलग ढंग से करते हैं, सरजू के आर पारी दूसरे ढंग से करते हैं। और इसी ऋषिकेश हरिद्वार क्षेत्र में आप देखेंगे कुछ पंडित हैं, जहां प्लुत नहीं करनी चाहिए वो भयंकर प्लुत कर देते। ऐसी प्लुत जो कोई शास्त्र में विधि ही नहीं है, पता नहीं कहां से उच्चारण शुरू हो गया। यदि इस आनुपूर्वी को नित्य मानेंगे, मान सकते हैं ये एक ही शाखा, एक ही वेद की एक ही शाखा, एक ही शिक्षा के अनुसार, याज्ञ शिक्षा के अनुसार पाठ करते हैं। शिक्षा ग्रंथ वही, शाखा वही, वेद वही, फिर भी उच्चारण के आनुपूर्वी में भेद आ रहा है। इसका मतलब आनुपूर्वी भी अनित्य है। इसे आनुपूर्वी के आधार पर भी वर्ण का नित्यत्व सिद्ध नहीं कर सकते आप, वेद की नित्यत्व सिद्ध नहीं हो सकती। वर्णानाम अनित्यत्वेन तत्समूहात्मक तत्समुदाय से वाक्यस्य नित्यतया तत्संधोत्मक वेद से सूत्राम अनित्यत्वादिति प्रत्याह। तो सिद्धांति जवाब देता, वेदांति कहता हमारे यहाँ नित्यत्व और उत्पत्ति दोनों को हम साथ जोड़ सकते हैं। वेद उत्पन्न होता है फिर भी वो नित्य है। कैसे? अस्माकं तु मते, वेदांति शुरू करता है इसलिए, अस्माकं तु मते वेदो न नित्यः उत्पत्ति मत्वात्। यादृश नित्यत्व आप लोग मानते, त्रैकालिक नित्यत्व, वो नित्यत्व वेदांति नहीं मानेगा, किंतु आकाशादिवत नित्यत्व हम मान लेंगे। आकाश नित्य है ना, नहीं उत्पन्न होता है। तस्माद आत्मना आकाश संभूतः, उत्पन्न तो होता है, फिर भी प्रलय काल पर्यंत वो नित्य है। प्रलय काल में वो नष्ट हो जाता है। आप प्रलय काल पर्यंत स्थायित्व का नाम नित्यत्व मानते हो, तादृश नित्यत्व वेदांत मत में स्वीकार करते हैं। वेद भी नित्य है, और यदि प्रलय काल में भी रहेगा, उत्तर काल में भी रहेगा, तीनों कालों में रहने वाला ऐसा त्रैकालिक नित्यत्व विशिष्ट वेद को मानना चाहते हो तो वेदांत नहीं मानता। और मीमांसकों का क्या है? त्रैकालिक नित्यत्व है। क्योंकि क्या तो प्रलय है ही नहीं। वेद को नहीं मानता, वो तो वेदांत को नहीं मानता प्रलय के पश्चात। श्रुति कह रही है
अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतद्दिग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वांगिरसम् इत्यादि। तत्र वेदा वेदा बृहदारण्यक को प्रश्न में कहा था अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतत्, एक निश्वास के समान ईश्वर के मुख से सारे वेदों को प्रकट हुआ। उत्पत्ति बता रहे कि नहीं बता रहे? क्या श्रुति के विरुद्ध वेदांत कह देगा वेद नित्य है? इसलिए जहां कहीं कहते हैं वेद नित्य, वो सापेक्ष नित्य, आकाशवत धारावाहिक नित्य। इसलिए अस्माकं तुम वेदो न नित्य, मीमांसा के जैसा नित्यत्व वैसा नित्यत्व हम नहीं मानते हैं। क्यों? उत्पत्तिमत्वा, क्योंकि उत्पन्न होने वाला चीज है। उत्पत्तिमत्वंच, और उत्पत्तिमत्ता का प्रमाण क्या है? यस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतद्दिग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद इत्यादि श्रुते है। श्रुति प्रमाण है कि वेद उत्पन्न होने वाले वस्तु। यदि उत्पन्न है तो वो अनित्य हो जाएगा, क्षणिक हो जाएगा, त्रिक्षणावस्थाएं रह जाएगा। ये आपत्ति दोगे, कभी भी आपत्ति हमारे नहीं है। उत्पन्न होने वाले वस्तु होने पर भी वह क्षणिक नहीं है, घटवत। उत्पन्न होने वाले वस्तु होते हुए भी वह नित्य है, आकाश सापेक्ष नित्य। इसलिए कहते हैं ना भी वेदानाम त्रिक्षणावस्थायित्वम, वेदों के अंदर त्रिक्षणावस्थायित्व रूपाज अनित्यता का दोष भी नहीं आता घटादि के समान। वेदांत में ईश्वर भी तो नित्य है ना? हाँ ठीक है, जब तक सृष्टि है तब तक है। हाँ, जैसे आपने वेद मान लिए और प्रलय के पश्चात फिर नहीं है, ऐसे ईश्वर भी जब तक नाम रूप है तब तक है, उसके बाद वो भी नहीं, उसको भी नित्य कहेंगे, वो भी अनित्य ही है। सापेक्ष नित्यत्व मानने में कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, सापेक्ष नित्य मानने कोई आपत्ति नहीं। ब्रह्म भिन्न जितना भी सोपाधिक वस्तु है सब अनित्य। ब्रह्म एक निरुपाधिक वस्तु निर्गुण निराकार है, वो उसके अलावा सारा अनित्य है। लेकिन हम लोगों के शरीरों की अपेक्षा से ईश्वर का जो उपाधि है वो आप प्रलय काल पर्यंत रहने वाला होने से स्थायी का है, उसको नित्य कहा जाएगा। जैसे समझ देवताओं के ईश्वर को क्या समझ देवताओं को भी अपने अजरा अमरा देवा, अजरा अमरा देवा, इसीलिए वो अमर है। अमर है का मतलब क्या? नित्य हो। ब्रह्म तो नित्य नित्य दोनों से परे है ना, इसलिए ईश्वर को नित्य कहा गया। नहीं, ब्रह्म में न नित्यत्व न अनित्यत्व से परे, इसलिए कहा दिया जाता है कि नित्यत्व अनित्यत्व दृष्टि से कहा जाता है उसमें। नहीं तो उसमें कुछ भी नहीं है ना। और निर्गुण निराकार जो कह रहे हैं ये भी शब्द प्रयोग कर रहे हैं, ये बड़े इसलिए आपके खंडन खंड खाते हो। बड़ा सुंदर विचार है इस विषय में। वो कहते हैं आप ब्रह्म को निर्गुण कहते हो ना, हाँ करोगे तो फंसोगे, ना करोगे तो फंसोगे। क्यों? वो निर्गुण है ब्रह्म, इसमें ब्रह्म में निर्गुणत्व धर्म आ गया। ब्रह्म में निर्गुणत्व धर्म आ गया। अगर धर्म नहीं है फिर निर्धर्मकत्व भी धर्म आ गया उसमें। यदि उसे कोई धर्म नहीं कहोगे, निर्धर्मकत्व हो गए ना, और निर्धर्मकत्व भी एक धर्म है, वो ब्रह्म में है बोले हो गया। इसलिए कहना पड़ता है, शास्त्रकार भाष्यकार बहुत सुंदर कहे, जब सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म पर विचार कर रहे थे त्रिपनिषद में, साफ बोलते ये सत्य भी नहीं है वास्तव में, वो तो असत्य जगत दृष्टि में उसमें सत्यत्व का कथन किया जाता है। ये सब विशेषण वाचक इतर व्यावर्तन करके आपको स्वरूप की ओर ले जाने मात्र के लिए, ये वास्तव ब्रह्म का लक्षण भी नहीं। ये ब्रह्म का लक्षण कहा दोगे फिर असाधारण धर्म मानना पड़ गया। लक्षण किसी को होते हैं? असाधारण धर्मो लक्षणम, मैंने ब्रह्म में अपना असाधारण धर्म मान लिए, और धर्म मान लिए फिर निर्धर्म कह रहा हो, इसलिए वास्तव ब्रह्म का लक्षण भी नहीं है। एक बार शिवानंद आश्रम की बात, यहाँ ऋषिकेश में एक कोई बड़े महात्मा प्रवचन दिए। प्रवचन देने के बाद कृष्णानंद जी महाराज जो बड़े विद्वान थे, वहाँ के सेक्रेटरी, वो जिज्ञासावश पूछे इस पूरे ब्रह्म सूत्र में जो सूत्र का आप कह रहे हैं, जैसे शुरू में ही आया शास्त्र योनित्वात् जन्माद्य से तः, ये सब सूत्र क्या ब्रह्म का लक्षण वाक्य है? सूत्रों में कहीं निर्गुण ब्रह्म का लक्षण किया है या नहीं?
जो प्रवचन दिए थे और उनका दिमाग गड़बड़ा गया, गुस्सा हो गए, गुस्सा होकर बोल दिए यहाँ शास्त्रार्थ करने नहीं आया हूँ, यदि आपको पूछना है तो आओ हमारे आश्रम में आओ पूछो, ऐसा बोल के उठ के चले आ गए। उसके बाद कई दिन बीत गया, ऐसे ही ऐसा अवसर हुआ, बाई चांस हम वहाँ पहुँच गए तो बात उठी कि ऐसे ऐसे घटना घट गई है यहाँ पे। मैंने कहा अच्छा कोई बात क्या करें, उनके मन में उस समय स्फुरण नहीं हुआ। ये थोड़े कहेंगे उतने बड़े विद्वान को अज्ञानी है, तो नहीं कह सकते ना, स्फुरण नहीं हो उस समय जवाब उस प्रश्न का, इसलिए जवाब नहीं दिया उन्होंने, या उचित नहीं समझे होंगे, या समय बीत गया होगा, जो भी कारण होगा। इन्हें बात तो नहीं कि इसका प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब नहीं है, ऐसी बात नहीं है, जवाब। फिर हमें भी ले गए वो लोग कृष्णानंद जी महाराज के पास, बातचीत हुई। मैंने कहा ऐसा ऐसा, मैंने कहा महाराज जी देखिए ये जो लक्षण है, क्योंकि शास्त्र ज्ञापक है, कारक नहीं। शास्त्र हमेशा ज्ञापक होता है, कारक नहीं होता है। मतलब क्या मतलब इसे एक तरह बात सुनते ही कृष्ण जो ठंडे हो गए, तो कहते हैं कि बस समझ गया, आप जानते चीज, सारी बात हो गई इसी में। लेकिन लक्षण हम बना देने मात्र से ब्रह्म में कोई धर्म नहीं आ जाता। लक्षण वस्तु का बोधक होता है। जैसे आपको एक लक्षण बना के किसी घट का लक्षण बना दिया, कंबु ग्रीवादि मान करके, उतने से कंबु मत रूपी धर्म घट में आ जाएगा क्या? लक्षण लक्ष्य का भेद गर्भ जाता है, संबंध ही नहीं, एक हो ही नहीं सकता। क्योंकि शास्त्र हमें स्वरूप का बोध कराने आया है, और बोध कराने के लिए जिस वस्तु का बोध या जिस वस्तु के स्वरूप का बोध कराना चाहता है, उस वस्तु के स्वरूप को किसी लक्षण की तरह इंगित कर सकता है। किसी लक्षण के तरह ज्ञापन करने मात्र से उस लक्षण में कथित धर्म उस वस्तु का धर्म नहीं हो जाता। ज्ञापकत्व और कारकत्व में बहुत अंतर है। इस बात को भाष्यकार 3-4 बार ठोक के बोले हैं। शास्त्रं तो ज्ञापकम न कारकम, एक मजबूत शब्द वाक्य है भाष्यकार का, हमेशा दिमाग में रखेगा। दूसरा वाक्य जबरदस्त भाष्यकार का जो वाक्य है, शास्त्रमेव प्रमाणम न व्यक्तिस्तु प्रमाणम। ये दो चीज दिमाग में रखोगे, कहीं पीछे नहीं हटोगे, आपको शास्त्र बिल्कुल सही पकड़ में। किसी भी बात के कहने से पहले उसके पीछे शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। आप कथन कर रहे हैं, इसका बड़े विद्वान है, आप जो कह दोगे वो सब प्रमाण थोड़ी हो जाएगा। शंकराचार्य जी भी यहां तक कहते हैं, मैं जो कह रहा हूं उसको प्रमाण मत मानो, मैं भी व्यक्ति हूं, लेकिन मेरे द्वारा कहे वचनों के पीछे शास्त्र का बल यदि है तो वो प्रमाण है। ये शास्त्र बल नहीं है तो मेरा वचन भी निरर्थक है। शास्त्रम एव प्रमाण में व्यक्तिस्तु प्रमाण, ये दो बात ध्यान रखना है हमेशा शास्त्र पढ़ते वक्त। शास्त्रों में बताए लक्षण मात्र से ही, नहीं तो क्या हो जाएगा, एक ही चीज का लक्षण अलग अलग लोगों ने अलग अलग कर दिया, उससे उतने मात्र से कि वस्तु का स्वरूप बिगड़ जाएगा। मान लो घट है, कोई भी एक चीज ले लो, उसको न्याय के एक लक्षण उसकी बना दिया, मीमांसा उसी वस्तु को दूसरा लक्षण बना दे रहा है, क्या वस्तु बिगड़ जाएगा लक्षण बदलने से? इसका मतलब क्या, हमारे द्वारा बनाए गए लक्षणों से उस वस्तु का स्वरूप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? आप उस वस्तु को समझने के लिए कि लक्षण बना रहे हैं, आप वस्तु को सही समझ रहे हैं गलत समझ रहे हैं, आपकी अपनी खोपड़ी की बात है। लेकिन आपके लक्षणों की वजह से वस्तु में कोई हेरा फेरी होने वाला नहीं। ये मैं लक्षण सही बनाया या गलत बना लो, वस्तु तो जैसा है वैसा ही रहेगा। ब्रह्म निर्गुण है तो निर्गुण रहेगा। मैं लक्षण सगुण बना दूं, उतने में से ब्रह्म सगुण हो जाएगा। जैसे कोई कहे अमुक घोड़ा काला है तो मेरे कहने से काला हो जाएगा क्या? सफेद रहेगा तो सफेद रहेगा। वो हमारे लक्षण करने से घोड़ा नहीं बदलेगा। आप घोड़े को देखकर बोल रहे गधे का लक्षण इसमें घट रहा है, इतने में आज वो गधा हो जाएगा क्या?
अब आदमी को भी कहते गधा है, आदमी को बोल देते तो क्या आदमी के अंदर गधा बन जाएगा? गधे का धर्म आ जाएगा उसके अंदर। आपके लक्षण से वस्तु का स्वरूप में कोई अंतर नहीं बढ़ता है। इसलिए ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म का लक्षण किया है, उतने मात्र से उस लक्षण रूपी असाधारण धर्म के कारण से ब्रह्म धर्मवान वस्तु नहीं हो जाता, तब भी वो निर्गुण ही रहेगा, निर्धर्म ही रहेगा। अतएव जन्माद्यस्यतः लक्षण परक सूत्र, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा वहां पर जन्माद्यस्यतः में हम समास भी कर देंगे, जन्मादि अस्य यतः। अस्य मने वह क्या? जगतः। जन्मादि यतः, यतः में क्या है? तस् प्रत्यय। तस् प्रत्यय क्या है? सार्वभक्तिक होता है। सार्वभक्तिक तस्व में एक तस् के तरह हम तीनों अर्थ ले सकते हैं। ये ना यस्मिन यस्मा, ये तो वाचो, ये तो नहीं, ये तो इमानी भूतानि जायन्ते, ये न जातानि जीवन्ति, है ना मंत्र, वही ले लेंगे। तब क्या होगा? यस्मात् भी अर्थ निकल गया तत्प्रत्यय से, ये न भी निकल गया, यस्मिन भी निकल गया, तब निर्गुण का कहां बात हुआ? जिससे इस जगत का जन्म होता है, जिसके द्वारा इस जगत का जीवन चलता है, जिसमें अंत में जगत का लय होता है, वो ब्रह्म है। ऐसे कहने से क्या जन्मादि मत्व नाम का धर्म आ जाएगा उसमें? ब्रह्म में नहीं आ सकता, तो लक्षित हो गया ना, केवल जिससे उत्पन्न हो वो ब्रह्म है, जिसके द्वारा ये जीवित है वो है ब्रह्म। लक्षित तो मैं कर रहा हूं, मैंने लक्षण के द्वारा ब्रह्म का ज्ञापन मात्र हो रहा है, इतने मात्र ब्रह्म में लक्षण से कोई धर्म का आरोपण भी नहीं कर रहा हूं, तो निर्गुणत्व का बात कहां हुआ? इसलिए यह निर्गुण ब्रह्म का लक्षण वाक्य हो जाता है। फिर भी वाक्य में कारकत्व का न होने के कारण से स्वरूप में कोई बाध नहीं होता, ये विशेषता है। इसे वेदों का उत्पत्ति से या अनुपूर्वी से हमें आपत्ति नहीं है कि उत्पत्ति हो, अनुपूर्वी हो, फिर भी वो नित्य हो सकता है। वही सापेक्ष मान्य कि ब्रह्म भिन्नत्वा शब्द राशि ही, कि वेद क्या है? शब्दात्मकम भवति, शब्द राशि है वो। ये तीन जो भी शब्द राशि हो क्या है? वो ब्रह्म भिन्न है, और ब्रह्म भिन्नम सर्वम अनित्यम है, वो पारमार्थिक दृष्टिया अनित्यत्व है। किंतु आ ब्रह्म निश्चय, पहले बोला था ना, आ ब्रह्म निश्चय माने जब तक ब्रह्म स्वरूपानुभूति नहीं हुई तब तक वेद भी नित्य, तब तक के इस अपेक्षता की हमें क्या रह गया? आपका वेद कहाँ है? वेद है क्या? गुरु न चेला शास्त्र न पूछे ही, कई बार सुना चुका ना उसको, न तुम ना हम न वही चुका। वेदांत का सीधी सी आप बोलते हो वहां पर, जिस समय अपने स्वरूप आनंद में जग गए उसके बाद न बुद्धि रहेगी, न अहंकार रहेगा, न जगत रहेगा, तो वेद कहां से रह जाएगा? अहंकारो धियम ब्रूदे सुप्तम मा प्रबोधया प्रबुद्धश्चेद आनंदे न तम ना हम न वही जगत। जगत की नित्यता और वेद की नित्यता मीमांसकों के अनुसार कैसे इसके मानते हैं? तो वेद नित्य है और जगत भी नित्य है, तो क्या दोनों में क्या भेद करके मानते हैं? मैंने उनके हम अनेक नित्यवादी तो है ही है, वो भी न्यायिकों के समान अनेक वस्तुओं को नित्य मान रहे हैं, और अनेक नित्य वस्तु एक साथ रहने में कोई आपत्ति तो है नहीं। जैसे वेद को नित्य मानते हैं, और क्या जगत को वेद की तरह ही नित्य थोड़ी मानते हैं? क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है मानने में? फिर उसके अतिरिक्त वेद अतिरिक्त जो वेद तो शब्दात्मक है, उसके नित्य होने में, जगत तो पंचभूतात्मक है, उसका नित्य होने में आपस में क्या विरोध है? शब्द भी तो होता है ना, जगत में भी तो शब्द है। ठीक है, वो तो वैदिक शब्दों को नित्य मान रहे हैं, लौकिक शब्दों को नहीं मानते हैं। वही मेरा प्रश्न है कि जो लौकिक शब्दों से वैदिक शब्दों में क्या किस प्रकार की भिन्नता से नित्यता मानते हैं? क्योंकि लौकिक शब्द भी नित्य ही है। अभी प्रश्न आया ना, गकार, ये तो हम लोगों के दृष्टिकोण से जवाब दे देना, वो लोग नहीं मानते ना इस बात को। उन लोगों का कहना है वैदिक शब्द गुरुमुखोच्चारण पर अनुपूर्व उच्चारण की अपेक्षा है, अनुपूर्व हेतु मुख्य हेतु वही है, उनका अपौरुष हेतु के पीछे मुख्य हेतु वही है।
और यहाँ वो अपौरुषेय वाक्य है। वेद वाक्य मान क्या? अपौरुषेय। अपौरुषेय से नित्यत्व है और लौकिक वाक्य पौरुषेय, इसलिए वह नित्य हो जाएगा। लेकिन हम भी अब पौरुषेय होता हुआ नित्य तो कैसे ला रहे हैं? हमारे पौरुषत्व का लक्षण क्या करेंगे? वो अलग होगा। और इसमें ये प्रश्न उठता है ना कि जैसे लौकिक में भी वर्णमाला है, गकार खकार वकार, कुछ भी हो सब अनित्य ही है। नहीं वो इसमें नहीं है। वेद में भी तो है। वो वेद में भले ही है, वर्णों का वेदों में रहने से नहीं होता, लेकिन इन वर्णों को सीखने के लिए गुरुमुख को उच्चारण की अपेक्षा नहीं है। गर्भ में रहते बच्चा सीख लेता है भाषा। बच्चे को उसके माँ के गर्भ से प्राप्त होती है, बाहर से नहीं। लेकिन वेद बाहर से गुरु के यहाँ जाना पड़ेगा, गुरुकुल में दीक्षित होनी पड़ेगी, उच्चारण कराएगा तभी वेद पाठ मान पाएगा। यहाँ पूर्वी का हेतु इसे यहाँ पर कह रहे हैं यैव वेदो देवदत्त्यनादिता सैव मया इत्यादि प्रतिविज्ञा विरोधा। दूसरा कारण क्या रहे? प्रतिविज्ञा भी है। क्या प्रतिविज्ञा है? यैव वेदो देवदत्त्यनादिता सैव मया इत्यादि प्रतिविज्ञा है। इस प्रतिविज्ञा कारण से क्या पुन हुआ? वेद त्रिक्षण अवस्थाएं भी नहीं, वेद नित्य भी है। त्रिक्षणावस्था ही होता तो प्रतिविज्ञा नहीं हो सकती। वही यह है, बहुत क्षणों में रहने वाले वस्तु को वही यह है कर क्या कथन कर सकते हैं। किंचित काल स्थायी मानना पड़ेगा। विकार विशिष्टो या विकार विशिष्ट तदेव इदम, ऐसा पहचानने की योग्य वस्तु बहुकाल स्थित वस्तु हो तभी प्रतिविज्ञा हो सकती है। नहीं तो प्रतिक्षण विकार हो रहा है सारे जगत में। लेकिन पूर्व क्षण में आपको देखा और इस क्षण में आपको देख रहा हूं, 3 क्षण के बाद आपको देखूं तो आप ये तो थोड़ी कहा जाएगा आप दूसरे हैं। आप वो नहीं है जो मैं 4 मिनट पहले देखा था। एक दूसरा कौन आ गया? ये ऐसा आपसे व्यवहार कोई करेगा? कि बहुकाल स्थायी जो वस्तु होते हैं उनमें ही प्रतिविज्ञा वही है, नया नहीं है, वो व्यवहारवान है। और जो त्रिक्षणावस्थाएं को नष्ट हो गया हो फिर जो उत्पन्न होता है तो क्या कहेंगे? वही यह है, नहीं बोलेंगे वही यह है या नहीं कहा जाएगा। वो तो मर गया कहोगे, वो तो नष्ट हो गया, ये दूसरा आ गया, नया है। ये एक मच्छर को मार दिया आपने, दूसरे मच्छर आ जाए, आप ये कहोगे कि यही वह मच्छर है? ये तो मर गया ना, तो दूसरा है ये मच्छर। त्रिक्षणावस्थाएं वगैरह होते हैं, अनित्य वस्तु में हमेशा नियम होता है कि नष्ट होने के बाद उसके पुनर्वही यह ऐसे प्रतिविज्ञा नहीं हो सकती। लेकिन वेदों का प्रतिविज्ञा होती है। इसका मतलब क्या है? वेद त्रिक्षणावस्थाएं नहीं है, कुछ सापेक्ष नित्यता उसे माननी पड़ेगी। बौद्धों ने कैसे प्रतिविज्ञा मानी है? बौद्धों ने उनके यहाँ तो आलय विज्ञान धारा के आधार पर मान लेते हैं। उनके यहाँ क्षणिक विज्ञानों का भी एक आलय विज्ञान धारा भी है। उनके 2 है क्षणिक विज्ञान में, एक प्रवृत्ति विज्ञान और एक आलय विज्ञान। प्रवृत्ति विज्ञान धारा क्षणिक अत्यंत त्रिक्षणावस्थाई होता है, यानी आलय विज्ञान धारा बहुक्षणावस्थाई होता है। एक बात। और दूसरी बात जब बौद्ध क्या उठा दिए हैं, क्षणिक का अर्थ क्या बौद्धों में? हम लोग जो है ना घड़ी देखा 3 क्षण और 3 क्षण नष्ट हो गया, ऐसा अर्थ कर लेंगे। इस पर बौद्धों को ज्यादातर इसी दृष्टिकोण से खंडन किया जाता है। क्षणिक है, अरे 3 क्षण रहा चला गया, नष्ट होने वाला, ऐसे आत्मा वाला विज्ञान आपका बेकार है। तब वसुबंधु एक हुए जिसको बुद्ध भगवान का अवतार मानते हैं। नव्य बौद्ध दर्शन वहीं से शुरू हुआ, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। तो विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि नाम के बहुत ही अच्छा पुस्तक लिखे हैं। उसमें भी त्रिशिका वरुण ने टीकाएं लिखी है, खुद भी बहुत अच्छा है। उन्होंने क्षणिकत्व का लक्षण किया। क्षणिक का मतलब क्या? यावत कार्यावस्थायित्व, कोई चीज एक कार्य के लिए शुरू हुआ है। जैसा आपका जन्म हुआ है, इस जन्म का कार्य जो मृत्यु पर्यंत है, तो ये जो शरीर मिला हुआ है जन्म से मृत्यु पर्यंत, शरीर का समस्त जो क्रियाकलाप को वो क्या मानते हैं? एक क्षण।
मैंने आप जो अपनी काल की गणना के अनुसार जो आयु मानते हो ना, 100 साल मान लो, 80 साल मान लो, जितना भी है वो उनके मत में एक क्षण है। ये उनकी क्षणिकत्व की व्याख्या बनाया। तो जितने भी अनित्य पदार्थ है वो सब क्षणिक कहे जाएंगे। और वेदांत भी तादर क्षणिक शब्द का अर्थ व्याख्या किया है, स्वीकार करते हैं। जैसे भागवत में देखिए श्लोक है ना, क्षण भंगुनिष्ठ देहे मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, कहा है ना उस श्लोक में, पश्यार्निशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठ। हाँ, तो ये जो क्षण भंगुरत्व वेदांत में तो स्वीकृत है, लेकिन इसका मतलब कि वेदांत क्षणिकवादी हो गया। वहां क्षणिकत्व का तात्पर्य अनित्यत्व। जगत को बोलता आत्मा को है? जगत को बोलता आत्मा को कौन? क्षणिकम क्षणिकम दुखम, वो तो जीवात्मा को ही लेकर बोल रहा है ना। आलय विज्ञान दर्द नित्य उनके हैं। जो प्रवृत्ति में विज्ञान धारा है उसे तो नष्ट विनाशाली हो रहा है, उसमें क्षणिकत्व की बात आती है। इसलिए उनके यहाँ के अंत में सर्वम शून्यम शून्यम सर्वम क्षणिकम सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम। तो बौद्ध की बहुत बड़ी चीज है। और शून्य और पूर्ण में अंतर क्या? शब्द भेद है। जो शून्य का लक्षण है वही पूर्ण का लक्षण है। शून्य और पूर्ण में कोई अंतर नहीं, शब्द की लड़ाई है। आप सच्चाई बौद्ध दर्शन में घुस जाएंगे ना, कोई अंतर नहीं है वेदांत और बौद्ध में। आप भी अलग अलग अवस्था सृष्टि दृष्टिवाद माना, दृष्टि सृष्टिवाद मानते हो, अजातवाद में पहुंचते कि नहीं पहुंचते हो? वो भी 3 सीढ़ी बना दिया, स्वलक्षण सीढ़ी, स्वक्षणिकम सीढ़ी और स्वशून्यम। यदेव शून्यम तदेव पूर्णम यदि चेत तरीको विवाद से। शब्दों की लड़ाई रह जाती है ना केवल फिर। ये तो शब्दों का जाल में खेल चलता है। और इसी शब्दों के जाल किसने मैं कहता हूं विभिन्न अवस्थाएं हैं। ये वेदांत भी कहता है मोक्ष पर्यंत के लिए ही शास्त्र है। और मोक्ष पर्यंत के लिए शास्त्र का मतलब क्या? उससे पहले अनेकों सीढ़ियां हैं। उन अनेक सीढ़ियों के लिए आवश्यक जिसको जो ग्रंथ है उसको पकड़ते जाता है। इसलिए इनके यहां पर कहना आता कि जो प्रत्यभिज्ञा के कारण से हमें वेद में नित्यत्व मानना पड़ेगा। प्रत्यभिज्ञा के कारण कि सैव वेदो देवदत्तेन अधीता सैव मयापि इत्यादि प्रत्यभिज्ञा विरोधात, प्रत्यभिज्ञा विरोध होने से वेदों में क्षणिकत्व नहीं मान सकते। वेद में सापेक्ष नित्यता मानना ही चाहिए।